हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 60 जीके ट्री। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक के लिए ईआईएम। दोस्तों, पॉलिटेक्निक में ईआईएम सब्जेक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। दोस्तों, हम लोग उसी को डिस्कशन करेंगे और आपको बस ये स्टार्टिंग क्लास है, तो अगर ये स्टार्टिंग क्लास है तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को ध्यान से सुनना है आपको। दोस्तों, ईआईएम के अंदर जो कि आज मैं पहली क्लास जो कि आपके सामने लेकर आया हूँ, तो पहले आपको इसको थोड़ा सा एनालाइज करना है, सोचना है कि देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है ये, आराम से इसको पहले सुनना है, उसके बाद आपको फील करना है और क्या क्या क्लास लानी है आप लोग मुझे डिमांड करके बताएंगे। दोस्तों देखिए, पहले टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं क्या क्या है ईआईएम के अंदर होता है। देखिए दोस्तों, ईआईएम जो कि यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र है उसका हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं। मेजर का मतलब आप समझ सकते हैं, मेजर का मतलब रख रखाव उसके, उसमें क्या क्या रीडिंग्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, उसकी डिजिट्स हो चाहे उसका डेंसिटी हो, कुछ भी हो दोस्तों, उस पर जो कि हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं। तो देखना, इस थ्योरी के माध्यम से पहले मैं आपको कैसे यहाँ पर बताता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है अभियांत्रिकी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अभियांत्रिकी का क्या रोल है उसको देखिए इस टॉपिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखिए, अभियांत्रिकी में दोस्तों विभिन्न क्षेत्र में जो कि तत्व संबंधी माप यंत्रों का ही प्रयोग होता है। जैसे विद्युत के क्षेत्र में हम लोग विद्युत का माप यंत्र करते हैं, उसी तरह से मैकेनिकल्स के अंदर मैकेनिकल्स का माप यंत्र करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक इस चीज से नहीं है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से। तो जिस तरह हम लोग विद्युत के क्षेत्र में विद्युत का माप यंत्र करते हैं, उसी तरह से दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स का माप यंत्र करते हैं। तो बताइए इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं, मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, और उसके साथ ही चलते हैं। देखिए, यांत्रिकी के क्षेत्र में यांत्रिकी माप यंत्र आदि जो कि आते हैं। प्रत्येक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में मापन क्षेत्रों के अनुसार विभिन्न प्रकार के माप यंत्र का जो कि प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है, जैसे हमारी मैकेनिकल एक ट्रेड है, उस ट्रेड के टर्म्स में जो भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो उस मापन राशि के अनुसार विभिन्न प्रकार के माप यंत्र यूज किए जाते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल्स में जो आपको मर्जी किया वो आपने इंस्ट्रूमेंट उठाया और उससे उसको खोल दिया, तो नहीं। हर एक चीज का दोस्तों एक जो कि इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी के द्वारा आपको उसका जो कि मेजर करना होता है, चाहे उसकी रीडिंग्स हो चाहे कुछ भी हो, उसकी एक निश्चित वैल्यू होती है, उसके अनुसार रहकर ही आपको दोस्तों वहां पर आपको मेजर करना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं कि जैसे कि आपको मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का, ठीक है, एनर्जी को मापने के लिए दोस्तों एनर्जी मीटर का, और पावर फैक्टर को मापने के लिए पावर फैक्टर मीटर का, तब फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर का। तो अब आपको यहाँ पर समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया जैसे कि आप लोग अभियांत्रिकी क्षेत्र में जब अभियांत्रिकी क्षेत्र में वोल्टेज को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। उसी तरह एनर्जी को मापने के लिए हम लोग एनर्जी मीटर का यूज करते हैं। तो पावर फैक्टर को मापने के लिए दोस्तों हम लोग पावर फैक्टर का ही यूज करेंगे। एंड फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, स्टूडेंट बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके कि फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। आखिर है क्या ईआईएम, बैक क्यों लगती है, इसी वजह से लगती है, तो अब नहीं लगेगी। आगे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार के उपयंत्र जिस विद्युत राशि को मापता है उसी उपयंत्र उसी विद्युत राशि को माप यंत्र कहलाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस प्रकार से जैसे कि कोई भी उपयंत्र हमारा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिस विद्युत राशि को मापता है वह इंस्ट्रूमेंट उसी जो कि विद्युत राशि को माप यंत्र कहलाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये दोस्तों दूसरा जो मेजरमेंट है किसी दूसरे पावर्स को मापेगा, ऐसा नहीं है। जो भी जिस इंस्ट्रूमेंट को मापेगा वही उसका जो कि दोस्तों माप यंत्र कहलाएगा। तो इसमें जो कि अब हम लोग जो कि कुछ मापन्स हैं उसकी जो कि इंफॉर्मेशन को जानेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभिकल्पना, पूर्णतः, यथार्थ यानी कि सत्य, परित्रुटि के आदि का ज्ञात करना, यानी कि मेजरमेंट में आपको जो जो चीजें पता लगती है आप लोग इसके क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो इसमें वो सारी चीजें यहाँ पर आपको पता कर रही होनी चाहिए। तो अब देखेंगे हम लोग मेजर से दोस्तों क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, आपका मैनेजमेंट यानी कि दोस्तों एक मेजरिंग करना ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, पहले टॉपिक्स की बात करें तो देखिए मैं एक हाइलाइटर से आपको समझाता हूँ पहला टॉपिक्स। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक्स हमारा क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि यथार्थता। ठीक है,
यथार्थता दोस्तों यानी कि उसकी परिशुद्धता और उसकी त्रुटि का ज्ञात करना, यानी कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स है उसका अगर हम मेजर करेंगे तो ये चीजें हम जो कि यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कहता है कि यहाँ पर सिस्टम्स, देखिए कोई भी सिस्टम्स है उसकी परफॉर्मेंस की, कोई भी सिस्टम है दोस्तों उसका परफॉर्मेंस जो कि यहाँ से हम लोग अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका भी दोस्तों हमें मेजर करके ही पता लगेगा, अन्यथा जो कि हमें पता नहीं लगेगा। और बात करते हैं नेक्स्ट की, पॉइंट नंबर 3 की। तो देखेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि कोई भी सिस्टम्स है किसी भी स्थान का पता आपको होना चाहिए कि क्या चीज कहाँ पर फिट है या नहीं है, ताकि दोस्तों उसमें अगर कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग जो कि उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और उसकी जो कि उपयोगिता को भी बढ़ा सकते हैं। तो यानी कि आपको मेजरमेंट के द्वारा ये भी पता लगता है कि कमी वाले स्थान का पता होना, ताकि उसके अंदर आप लोग चेंजेस कर सके और उसकी जो कि यूजिंग्स है उसकी पावर्स को आप बढ़ा सके। आगे बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है हमारा, देखिए कि किसी प्रणाली के बारे में अधिकाधिक जानकार को उसको विकसित करना तथा नई जो कि तकनीक का यूज करना। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात आप कह सकते हैं, अगर कोई भी चीजें हैं, सपोज कीजिए एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आप मोबाइल ले लीजिए, ठीक है। तो मोबाइल दो हमारा दोस्तों स्टूडेंट जो कि देखिए मोबाइल्स में आप लोग चेंजेस देखने को आपको मिल ही रहा होगा। पहले आप क्या यूज करते थे और अब आप क्या यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जनरेशन का जो कि फर्क पड़ा है। तो अगर आप मेजर करना चाहें तो ये बात भी सोचने वाली है कि सिंपल सी बात है, इसके अंदर दोस्तों किसी प्रोडक्ट है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, तो दोस्तों आप जो कि उसके माध्यम से उसको जो कि आप लोग डेवलप कर सकते हो, ठीक है। आगे दोस्तों कि मापन से जो कि प्राप्त आंकड़े यानी उसके डाटा को जो कि डाटा से किसी सिद्धांत का जो कि आप यहाँ पर प्रतिपादन कर सकते हैं। तो ये थी, और चलते हैं अगले पॉइंट्स पर दोस्तों। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल जो कि विद्युत राशियां तथा उनके मापन हेतु जो कि उपयुक्त यंत्र। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर देयर मेजरमेंट। ओके, तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे क्या क्या होता है, करंट क्या होता है, एसी जो कि एसी और एसी डीसी एमिटर्स क्या होते हैं और एसी डीसी एमिटर्स दोनों क्या होते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देखेंगे करंट। दोस्तों करंट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा तथा करंट कहते हैं। बस इतनी सी बात जान लीजिए कि करंट की डेफिनेशन ही यही है। सिंपल सी बात है, किसी दीवार के अंदर अगर आप 2 बार तेज से हाथ मारोगे ना तो जो वहां पर हीट होगी दोस्तों, एक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही है। तो दोस्तों उसी तरह से करंट हमारा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को जो कि दोस्तों हम लोग करंट्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से दोस्तों 2 चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और बात करें वही, तो इसको जो हम डिनोट करते हैं दोस्तों, इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ओके, इसे एमीटर तथा इसे एमीटर मापक यंत्र द्वारा एम्पियर धारा में जो कि मापा जाता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं दोस्तों करंट्स को किसमें मापा जाता है, एमीटर में मापा जाता है। ओके, मापन राशि की प्रवृत्ति के अनुसार एमीटर जो कि हमारे कुछ डेफिनेशंस यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं, इसके कुछ निम्नलिखित प्रकार के हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं ना कि ये कुछ निम्नलिखित प्रकार के हैं, तो उसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो करंट्स है वो उसकी कुछ टाइप्स हैं। तो देखिए उसके जो क्या क्या इसके टाइप्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर 3 टाइप्स आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको बताऊंगा दोस्तों एसी एमीटर। एसी एमीटर क्या होता है, जी बिल्कुल, एसी एमीटर जैसा कि आपको पता है, एसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी मैं इमेजेस डायरेक्शन की बात करूं तो देखिए दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह से होता है। अगर आप लोग इसका इमेजिकल देखेंगे तो यही होता है। वैसे तो आप लोग तार पकड़ लीजिए करंट मार देगा, सीधी सीधी बात तो ये है ना। तो देखिए दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट यही होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वह इस तरह से जो कि ट्रेवल करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। डीसी की भी अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एसी एमीटर क्या होता है। एसी एमीटर देखिए यह प्रत्यावर्ती धारा को ही मापने के काम आता है, यानी कि आप कह सकते हैं यह हमारा प्रत्यावर्ती धारा को मापने के काम आता है। इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई वाले परिपथ के साथ ही संबंध किया जाता है, जैसे इंडक्शन टाइप एमीटर। बस इतनी सी बात है, आपको ध्यान में आ जाएगी। बहुत ही सोच समझ के इसको दोस्तों पढ़ना कि एसी एमीटर क्या होता है। यह प्रत्यावर्ती धारा को मापने के काम आता है। इसे प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई वाले परिपथ के समान के साथ ही संबंध किया जाता है, जैसे कि इंडक्शन टाइप एमीटर। ओके, और दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों
आता है डीसी एमीटर। ठीक है, डीसी एमीटर क्या होता है? देखिए बच्चों ध्यान से देखना, डीसी एमीटर। ओके, हमने हमारा दिया डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट। अब बात करेंगे ये ट्रेवल कैसे करती है, तो दोस्तों ये एकदम सीधा ट्रेवल करती है, ये बात भी आप लोग जान लीजिए। अल्टरनेटिव इस तरह से ट्रेवल कर रही थी, लेकिन जो हमारा डीसी है जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं दोस्तों, वह जो कि एकदम सीधी जो कि ट्रेवल करती है। और एसी की डायरेक्शन मैंने आपको ऐसे बता दी है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं डीसी एमीटर की। देखिए तो यह जो कि दोस्तों इसको हम लोग दृष्ट धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्ट धारा। देखिए यह दृष्ट धारा को ही मापता है। इसमें जो कि दृष्ट धारा परिपथ से ही संबंध किया जाता है, जैसे कि पीएमएमसी। दोस्तों पीएमएमसी याद रखना, काफी बार एग्जामिनर आपसे पूछता है, बताइए भाई, चलिए पीएमएमसी की फुल फॉर्म बताइए। तो आप बच्चे क्या करते हैं वहां पर बता नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये पीएमएमसी की जो कि आपको फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। अगर आप सीटीआई का पेपर दे रहे हो ना, तो आपको 100% जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो दोस्तों पीएमएमसी की बात कर रहा हूं, तो पीएमएमसी की फुल फॉर्म होती है परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। फिर से बताता हूं, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल जो कि इसकी डेफिनेशन होती है। आगे दोस्तों आता है हमारा एसी डीसी एमीटर। दोस्तों एसी डीसी एमीटर क्या होता है? यानी कि अभी हमने एसी को पढ़ा और डीसी को पढ़ा, अब हम दोनों एमीटर्स को पढ़ेंगे। तो देखिए एसी डीसी एमीटर की बात कर रहे हैं, तो एसी डीसी, एसी तथा डीसी दोनों ही प्रकार की धाराएं को मापने में सक्षम होता है। यानी कि कहने का मतलब ये था कि जो एसी होता है ये सिर्फ दोस्तों एसी प्रकार की धारा को मापता था, और जो डीसी था ये केवल दृष्ट धारा को ही मापता था। तो अब बात करते हैं कि एसी डीसी क्या है। तो सिंपल सी बात है भैया, एक गधा बच्चा भी जान जाएगा कि एसी डीसी का मतलब क्या होता है कि एसी को भी नाचे न मापे और साथ ही साथ डीसी का भी मेजरमेंट करे। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट जो कि दोनों को दोस्तों मेजर कर सके, उसी को हम लोग जो कि एसी और डीसी एमीटर कहते हैं। बताइए बच्चों, बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? और समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यह दोनों धाराओं को जो कि मापने में दोस्तों यहाँ पर सक्षम होता है, और इसे हम लोग एसी डीसी दोनों प्रकार की जो कि दोनों प्रकार के परिपथ के समान जो कि यूज करते हैं। इसमें मूविंग आयरन और टाइप एमीटर, डायनमोमीटर, टाइप एमीटर, होल्ड और जो कि बारह टाइप एमीटर आदि जो कि इसके अंदर होते हैं। तो बताइए दोस्तों ये आपको कैसे लगा, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो कि हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मतलब टॉपिक्स है, तो सारे टॉपिक्स को आप लोगों को यहाँ पर देखते हुए चलना है। देखिए दोस्तों उसके बाद हमारा टॉपिक्स आता है वोल्टेज। व्हाट इज द वोल्टेज? तो प्लीज डिफाइन द क्वेश्चन आपसे सीधे पूछेगा, बताइए वोल्टेज क्या होता है। ओके, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं अभी जिन्हें वोल्टेज भी नहीं पता है क्या होता है। हाँ बेशक कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, उद्धार तो हो जाता है, लेकिन रियलिटी डेफिनेशन बहुत से कम लोगों को पता है। वोल्टेज बस हाँ और ना में जो कि निकाल देते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज को जानेंगे दोस्तों। चलिए बच्चों हम लोग वोल्टेज देखते हैं क्या होता है। देखिए वोल्टेज क्या है? एक विद्युत दाब जो कि इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जो कि उत्पन्न किया जाता है। क्या, मैं फिर से बताता हूं, एक विद्युत दाब जो कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसे हम लोग ई या स्मॉल कैपिटल ई या स्मॉल ई या फिर कैपिटल वी या फिर स्मॉल वी द्वारा जो कि डिनोट करते हैं। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट है, और वोल्ट मीटर द्वारा जो कि यह मापा जाता है, और मापन राशि के अनुसार जो कि ये हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। जिस तरह से हमारा एसी एमीटर, डीसी एमीटर होता है, उसी प्रकार से वोल्टेज होता है हमारा, ये भी दोस्तों जो कि वोल्ट मीटर में होता है, जो कि एसी डीसी और एसी डीसी वोल्ट मीटर के रूप में जो कि हमारा होता है। तो देखेंगे वोल्टेज में क्या है। 100% दोस्तों पूछेगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको ये थ्योरी पता है ना, तो एक सर्किट डायग्राम के हिसाब से भी पूछेगा, तो वो आपको यहाँ पर जानना है। तो जब तक आप ये नहीं आपका क्लियर होएगा, तब तक दोस्तों आप दैट इज इम्पॉसिबल, आप लोग क्लियर करके जो कि नहीं जान सकते। तो देखेंगे दोस्तों एसी जो कि क्या होता है। ठीक है, एसी वोल्ट मीटर। तो अल्टरनेटिव वोल्ट मीटर में देखेंगे कि एसी वोल्ट मीटर वोल्टेज को ही मापता है। यानी कि जो एसी वोल्टेज है, यह मतलब कि कहने का मतलब एसी वोल्ट मीटर जो है यह केवल एसी वोल्टेज को मापता है। ठीक है, इसे एसी सप्लाई पर ही जो कि समृद्ध किया जा सकता है, जैसे कि इंडक्शन टाइप वोल्ट मीटर। सेम टू सेम कंडीशन उसी की बात करेंगे कि डीसी वोल्ट मीटर। तो डीसी वोल्ट मीटर क्या है दोस्तों? यह जो कि डीसी वोल्टेज को ही मापता है, इसे जो कि डीसी सप्लाई द्वारा ही दोस्तों इसको समृद्ध किया जा सकता है,
जैसे कि PMMC, यानी कि इसके अंदर भी सेम टू सेम वही कंडीशन है। अगर आप देखना चाहेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर दोस्तों डीसी की बात हुई थी, उसी प्रकार से वहां पर जो कि वोल्टेज की बात हो रही है। बस यहाँ पर फर्क इतना था, यहाँ पर एसी एमीटर है और वहां पर डीसी वोल्ट मीटर है। तो वापस से चलते हैं क्वेश्चन पर, ये ठीक है। तो दोस्तों हम लोग वापस से क्वेश्चन पर जो कि आ चुके हैं यहाँ पर, तो जानेंगे इसको दोस्तों ये क्या है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है एसी डीसी जो कि वोल्ट मीटर। एमीटर तो हमने पढ़ लिया, वोल्ट मीटर भी जान ले क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, एक सेंस लगाने वाली बात है, और जहां तक मुझे ना बताना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। तो फिर भी मैं बताऊंगा भाई, क्योंकि मैं इसको टॉपिक को लेकर बैठा हूं। तो देखिए एसी और डीसी वोल्ट मीटर क्या होता है। देखिए यह जो कि एसी डीसी दोनों प्रकार की वोल्टताओं को मापने का कार्य करता है, और उक्त दोनों ही प्रकार की प्रदायी वोल्टताओं को यह मापने में समर्थ है। जैसे कि मूविंग आयरन्स टाइप्स वोल्ट मीटर, डायनेमोमीटर टाइप्स वोल्ट मीटर, होल्ड वायर तथा वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप्स वोल्ट मीटर। तो देखिए दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिंपल सी बात है, अगर एसी है तो एसी वाले को मापेगा, चाहे वो वोल्ट मीटर हो चाहे वो एमीटर हो। चाहे वो डीसी वाला है तो डीसी एमीटर को मापेगा, चाहे वो डीसी वोल्ट मीटर हो चाहे वो डीसी एमीटर हो। अगर दोनों ही एसी डीसी एमीटर हो या फिर एसी डीसी वोल्ट मीटर है, तो दोस्तों ये जो कि अपना अपना काम जो कि ये लोग आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था। चलिए दोस्तों अब आपको बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। तो कमेंट करके सभी लोग क्लास का फीडबैक देंगे पहले, और अगर आप लोग के सहयोग अच्छा रहा, अच्छे आप लोग लाइक्स करोगे, तो दोस्तों इस क्लास को 100% में जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पावरफुल एंड विद कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके ये बता देना है कि हाँ आपको इस क्लास की डिमांड है कि नहीं है, तो ही दोस्तों इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, अन्यथा जो आपकी चल रही है वो चलती रहेगी। और बात करते हैं पीडीएफ की, तो दोस्तों देखिए इसका पीडीएफ जो मैं बात करूं तो आपको ये दोस्तों हमारा चैनल है 60GK ट्रिक, इसको आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। और टेलीग्राम एक ग्रुप है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप आपको जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप में आपको डालना है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट जो कि डालोगे, तो दोस्तों ये वाला देख लीजिए, ये इमेज लगी हुई है, इसी इमेज पर आपको जो कि मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बस अगर आपको इसका जो कि किसी भी ट्रेड से है, कोई भी हो जो वीडियो देख रहा हो, अगर आपको किसी भी उसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जाकर यहाँ पे पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर आपको पॉलिटेक्निक स्टूडेंट डालना है, बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको जो ये इमेज लग रही है स्कूल की, इस स्कूल की इमेज वाले को आपको यहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको हेल्प करेगा काफी। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि कैसी लगी वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। तो सभी लोग आई होप ऐसा करेंगे, मैं सभी से चाहता हूं, उम्मीद है आपसे। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चलिए लाइक कर दीजिए, और आप लोग को जो जो डिमांड है आप लोग मुझसे कमेंट करके ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।